यदि 1/sin² 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बटे साइन 25 डिग्री इक्वल्स टू √3tan थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2020 का है। एनटीपीसी 2020 ये इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन से थीटा का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। ठीक है, 1/sin² 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, यानी दोनों में 65 डिग्री है। थीटा का मान यहाँ पे सेम है। ठीक है, इस 65 डिग्री को आप थीटा मान लो अगर, तो बन गया sin² थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इक्वेशन लिख लें, चलो एक बार लिखते हैं। 1/sin² 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री और प्लस कॉस 65 डिग्री बटे प्लस कॉस 65 डिग्री बटे साइन 25 डिग्री है इक्वल्स टू √3tan थीटा। ये जो इक्वेशन दिया है, देखो इसको 65 डिग्री को आप थीटा मान लें, ठीक है, तो बन गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा। और ये बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? sin² थीटा प्लस cos² थीटा, बहुत ही बेसिक है, इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि इसका वैल्यू है कि 1 हो सकता है। हो सकता है क्या? इसका वैल्यू ही 1 होगा और 1/1। फाइनली समझ लो ना कि थीटा का वैल्यू सेम है, यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, या फिर आप 65 डिग्री ही मानोगे तो sin² 65 डिग्री प्लस cos² 65 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। 1/1 हो गया ये। प्लस अब देखो sin 15 को क्या लिख सकते हैं? इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या है? 15 को थीटा मानेंगे तो sin थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। क्लियर? और cos थीटा जो अभी आगे यूज होगा, cos थीटा इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है क्लास 10 से। sin 15 डिग्री है तो sin 15 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15, है ना। सो इसकी जगह पे cos 90 माइनस 15 डिवाइड, नीचे जो है उसको नहीं चेंज करना है, cos 75 रहने दो। ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री देना है। प्लस अब देखो cos 65 है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा। तो इसके जगह पे cos sin 90 माइनस थीटा ना, तो sin 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है? 65 डिग्री है और नीचे नहीं चेंज करेंगे, ये रहेगा sin 25 डिग्री इक्वल्स टू √3tan थीटा होगा। और 1 प्लस 1/1, 1/1 फाइनली एक ही होगा। प्लस देखो cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 90 माइनस 15 कितना होता है? 90 माइनस 15 75। सो cos 75 डिग्री बटे cos 75 डिग्री। आगे क्या करना है ये आप लोग को अब क्लियर हो रहा होगा। sin 90 माइनस 65, 90 में 90 में 65 घटाएंगे तो कितना होगा? 25 होगा। सो sin 25 डिग्री बटे sin 25 डिग्री, ये भी क्लियर, इज इक्वल्स टू √3tan थीटा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कट गया, ये भी कट गया। क्या आ रहा है? 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू √3tan थीटा आ रहा है। तीनों को जोड़ेंगे तो 3 बराबर √3tan थीटा। √3 को LHS से RHS ले आओ तो 3/√3 बराबर tan थीटा।
अब देखो 3 यानी कि √3 गुने √3, अरे 3 किसका स्क्वायर है? √3 का स्क्वायर है ना। इट मीन्स यहां पे 2 √3 है, 3 के जगह पे क्या है? 2 √3 है, तो √3 से 1 √3 हम काट दिए। ठीक है, इसको लिखेंगे ना √3 गुने √3, इतना आना चाहिए आप लोग को। सो फाइनली ऊपर में √3 बचा, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू कितना बच रहा है? √3 बराबर टेन थीटा। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं। सो टेन थीटा बराबर √3, √3 टेन कितना डिग्री का वैल्यू है? अब ये वैल्यू थोड़ा आपको याद रखना होगा, है ना। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। सो टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री। सो फाइनली थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना। प्रोसेस क्या है इसका? सबसे पहले पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, क्लियर। अब इसके लिए साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, इस फॉर्मूले से साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। उसके बाद कॉस 65 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, इस फॉर्मूले से कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, क्लियर। 90 माइनस 15 75, 90 माइनस 65 25, कॉस 75 कट गया, इधर साइन 25 भी कट गया। 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों को जोड़ेंगे 3 बराबर √3 टेन थीटा। √3 को RHS से LHS लाएंगे तो √3 बटे √3, तो एक √3 खत्म हो जाएगा, क्या बचा? √3 इक्वल्स टू टेन थीटा। अब टेन कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है? तो टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3 होता है, इसके जगह पे टेन 60 डिग्री डाल दिए। फाइनली थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री, क्लियर। तो ये था टॉपिक।